गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का 264 करोड़ रुपए का आईपीओ 8 से 10 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। ये इस महीने का पहला मेन बोर्ड आईपीओ है और इसका जीएमपी भी आ चुका है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इस कंपनी के बिजनेस, इसके फंडामेंटल्स और इस आईपीओ की डिटेल्स को समझ लेते हैं। इसके साथ ही हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी जानेंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी एक मुंबई बेस्ड सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा ये कंपनी जिन बिल्डिंग्स को बनाती है, उनमें ये ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस के साथ साथ उनमें इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और मैकेनिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई घर बनाना है या फिर अगर आपको कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, तो ये कंपनी उसका पूरा कंस्ट्रक्शन करने के साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी कर सकती है। और इवन न्यू दिल्ली का जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वो भी इस कंपनी ने ही बना रखा है। तो अब आपको इसका बिजनेस समझ आ गया है, तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो इस कंपनी की आईपीओ के हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 883 करोड़ की है। यानी ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप भी क्या, आप इसको मिनी कैप कंपनी समझ सकते हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, 36% का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 46% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी 23.63% का है, जो कि मुझे लगता है कि इस कैटेगरी के हिसाब से अच्छा है। अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो इसका जो पी है वो आईपीओ के हिसाब से 21 का बनता है, जबकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि पीएसपी प्रोजेक्ट्स, कैपेसाइट इंफ्रा और वेस्कॉन इंजीनियरिंग, इनका भी पी लगभग 20 का है। ऑल्दो ये जितनी भी कंपनी मैंने आपको बताई है, ये एग्जैक्टली सेम काम नहीं कर रही है जो कि ये कंपनी करती है, लेकिन फिर भी इनके हिसाब से कंपेयर करें तो इसका जो वैल्यूएशन है वो फेयर नजर आ रहा है। अब इसके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करें तो इसकी जो एसेट्स हैं वो 2022, 23 और 24 में बढ़ी हैं, और ये 2024 में बढ़कर 228 करोड़ हो चुकी हैं। कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 77 करोड़ था, जो कि 2023 में बढ़कर 161 करोड़ हो गया था, लेकिन 2024 में यह थोड़ा कम हुआ है 154 करोड़ का। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यह कंपनी प्रॉफिटेबल है, जहां 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो 18 करोड़ था, 2023 में ये बढ़कर 40 करोड़ हो गया था, लेकिन 2024 में ये घटकर लगभग 36 करोड़ के आसपास आया है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 4% घटा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 11% घटा है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी के ऊपर सिर्फ 15 लाख रुपीस का डेट है, यानी कुछ खास कर्जा नहीं है, तो आप इसे डेट फ्री कंपनी समझ सकते हैं। अब कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे के रीजन को समझें तो इसमें सबसे पहला रीजन है कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहती है, और दूसरा रीजन है एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, जिसके बारे में अभी कंपनी ने डिटेल नहीं बताई है, यानी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को शायद एक्वायर करना चाहती है। तो अब आपको कंपनी का बिजनेस समझ आ गया है, उसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल समझ आ गए हैं, तो अब चलिए इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और इसका जीएमपी क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आईपीओ 8 से 10 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये 264 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें 173.85 करोड़ रुपीस का तो फ्रेश इशू है, लेकिन जो 90.25 करोड़ रुपीस का अमाउंट है वो एक ऑफर फॉर सेल है, यानी जो इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 92 रुपीस से 95 रुपीस के बीच में रखा गया है, जिसमें जो एक लॉट है वो 157 शेयर्स का है। यानी अगर आप इसके एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको 14,915 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, और रिटेल कैटेगरी में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो 13 लॉट्स का है, जिसमें 1,93,895 रुपीस का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ये आईपीओ एनएससी और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा। इसकी जो अलॉटमेंट की डेट है वो 11 अक्टूबर की है। अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो शेयर्स 14 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर अलॉटमेंट नहीं होती है तो 14 अक्टूबर को ही आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। इसके अलावा इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 15 अक्टूबर की है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो यहां पर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। इसके अलावा 50% जो शेयर्स हैं वो क्यूआईबी के लिए रखे गए हैं,
35% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखे गए हैं और 15% जो शेयर्स हैं वो HNI कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। तो सबसे पहले अगर इसके प्रोज की बात करें तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, जो कि एक ग्रोइंग सेक्टर है और इस सेक्टर में इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया है। इसके अलावा इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इस सेक्टर में जो एवरेज रहता है लगभग 16-17% का, उससे बहुत ज्यादा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और हाँ, एक और चीज जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई वो यह है कि इस कंपनी के पास लगभग 1400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक भी है। मतलब इतने ऑर्डर्स ऑलरेडी इस कंपनी के पास है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है। तो अगर आगे चल के ये प्रोजेक्ट्स इसके एग्जीक्यूट होते हैं तो यहां पर इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बढ़ सकता है। बट इनके कॉन्स की बात करें तो इनका ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है, यानी यहां पर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, क्योंकि ये कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, तो यहां पर कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस आने से इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा, आप खुद समझो कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है यहां पर जो रेवेन्यू होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। किसी साल उन्हें बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो वहां पर उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी साल उन्हें कोई खास प्रोजेक्ट नहीं मिला तो उनका रेवेन्यू जो होगा वो बहुत ज्यादा गिर सकता है, जिस वजह से इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रह सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्स जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है PKH वेंचर्स लिमिटेड, वो जुलाई 2023 में अपना 379 करोड़ रुपीस का IPO लेकर आई थी। बट उस IPO में कुछ खास सब्सक्रिप्शन ना होने की वजह से इन्होंने लास्ट डे ऑफ IPO में उसको विड्रॉ कर लिया था, ये बोलकर कि उस टाइम पर जो मार्केट कंडीशंस हैं वो खराब चल रही हैं। तो ये भी इस कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव है। अब फाइनली इसके GMP की बात करें तो इसका GMP अभी लगभग 10 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी अगर इसके प्राइस से कंपेयर करें तो मोटा मोटा आपको 10.55% का GMP के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। एक दिन पहले जो इसका GMP था वो लगभग 22 रुपए तक चला गया था और इस IPO के अलॉट होने में तो अभी लगभग 6-7 दिन बाकी हैं, तो तब तक इसका GMP बढ़ भी सकता है और इवन घट भी सकता है। तो इस IPO में अप्लाई करने से पहले इसका सब्सक्रिप्शन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कितने लोग इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इसमें सब्सक्राइब करना है तो आप जो लास्ट डे है 10th को अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी इस IPO से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसके IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।